गुड मॉर्निंग एंड सुबह की शुरुआत तो ये हमारी एज ऑलवेज दही रोटी से और चीनी के डब्बे में घुस गया था कॉकरोच। में उसी का इंतजार करी थी, छोटू सा कॉकरोच था कि वो निकले और बस उसके बाद मैं डब्बे का ढक्कन लगाऊं। और आज बन रहा है हमारे किचन में परवल का भरवा। तो मैं तो दही रोटी खा ले रही हूँ क्योंकि मेरे 11:30 से ना मुझे अपने सारे काम ऑनलाइन वाले करने हैं और मेरा सर इतना फट रहा है ना कि मतलब मैं बता नहीं सकती। मैंने कैसे कैसे कल मैनेज किया सब कुछ। और व्लॉग फिर भी बहुत लेट हो गया क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से लेट हुआ था। मैं पता है कैसे, आपने मेरी आवाज़ सुनी होगी कल के व्लॉग में, मैंने कैसे कैसे आवाज़ डाला टाइम पर ताकि अपलोड हो जाए। और अपलोडिंग लगाई और उसके बाद मेरी आँख लग गई और ऐसा गड़बड़ हुआ कि मतलब इतनी मेहनत से मैंने जो अपलोडिंग किया था वो भी नहीं हो पाया। और ये देख रहा हूँ मैं अपने बाल में तेल लगा रही थी क्योंकि मेरा सर फटा जा रहा था। और क्योंकि शायद ना मुझे बहुत सारे एक दो कमेंट्स आते थे कि आप बहुत तेल लगा लेते हो बाल में, तो मैंने सोचा कि रुको मैं ना बिना लगाए देखती हूँ रह करके। तो मैंने बाल धोया बहुत अच्छे से साफ़ करके और फिर तेल नहीं लगाया। और 2 दिन में मेरे सर में इतना दर्द हो गया कि मतलब इतना बढ़ चुका है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और मेरा सिर दर्द ऐसे एक्सट्रीम लेवल वाला बढ़ता है ना कि मतलब मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। और मेरा हाफ सर दर्द होता है, पूरा का पूरा नहीं होता है। या तो इधर साइड हो, लेफ़्ट हो, या राइट साइड हो। इतना दर्द होता है, इतना कि मतलब लास्ट में ना वॉमिटिंग हो जाए, ऐसा होता है। तो बस इसी वजह से मैं फिर वापस से नारियल का तेल लगा रही हूँ। और आज मेरा एकदम एक्सट्रीम लेवल वाला बढ़ चुका है और हालत बहुत ख़राब है। और पूरा रात मैंने कैसे कैसे पूरी रात निकाली है वो मैं जानती हूँ। और यहाँ मेरा अनमोल जो है शरारतें कर रहा है और मैं कैसे कैसे, पता है, जैसे तैसे सुबह मैंने उठ के रोटी से काम मैं ना, मैं बता एग्जैक्ट 9 बजे उठी मैं। मतलब अपलोडिंग करके मेरी आँख लग गई थी, मेरी हालत ही ख़राब थी। तो मैं जैसे जैसे 9 बजे आँख खोली फिर जल्दी जल्दी जाके सुबह का रोटी सेकी क्योंकि रोटी सेकना मेरा ड्यूटी है। तो मैंने फिर सेका। उसके बाद फिर मैं नहाई धोई, मुझे लगा शायद मैं नहा लूँ, खा लूँ, गरम चाय पी लूँ तो ठीक हो जाए, बट नहीं ठीक हुआ है। और पूरा हाथ पैर झन झन ऐसे हो रहा था। और करीब मैं ना सो गई थी, आई थिंक 2 बजे मैं अपलोडिंग लगा के सो गई थी। बट उठी तो अपलोडिंग भी नहीं हुआ। आप सबके कमेंट्स आ रहे थे अपलोडिंग अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। तो मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मैंने पता है अपनी तरफ से पूरा टाइम पे अपलोड कर दिया था। अभी ब्लॉग में अनमोल ने क्या कहा आपने सुना? नहीं सुना ना तो बैक करके सुनना। कनिका को समझा रहा था कि बिस्तर पे थोड़ी ना गंदा करते हैं, बाथरूम जाते हैं ना और वही सब समझा रहा था। उसका कह रहा था सब्सक्राइब कर देने के लिए और हाथ महक के देख रहा है कि बिस्तर छू दिए तो कहीं उसका हाथ तो नहीं महकने लग गया है। तो थोड़ा सा गंदा कर दिया था कनिका ने, आप समझ सकते हो। तो उसको मैं साफ़ की और फिर बाल वाल में अच्छे से इतना सारा तेल चुपड़ी। और तेल चुपड़ने के बाद मुझे लगा शायद मुझे आराम हो जाएगा, बट नहीं हुआ है। सर मेरे बाल देखो, छोटे बाल है बट फिर भी मेरे बाल पूरे उलझ जा रहे हैं, मैं मैनेज ही नहीं कर पा रही। और मेरे बाल भी कुछ ऐसे हैं ना, पूरे कर्ल हैं, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट। अब मुझे ऐसा लगता है मेरे पास स्ट्रेट बाल होते हैं, स्ट्रेट वाल ही बेस्ट रहता है ना। आपको क्या लगता है? तो आपको स्ट्रेट वाला अच्छा लगता है फिर कर्ल वाले? कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे किसी ने ऐसे कमेंट भी किया था, कर्ल बाल रखने का भी ऐसा क्या शौक कि इंसान की हालत ख़राब हो जाए। तो भाई मैंने कोई कर्ल वर्ल नहीं कराए हैं, ये मेरे मतलब होता है ना कि बचपन से ही बाल ऐसे हैं। मैंने कोई अलग से कर्ल पैसे लगा के नहीं करवाए हैं कि ऐसे शौक से मैंने वैसे कर्ल करवा लिए हैं और इसको मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। तो ऐसा नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड है मुझे। मुझे नहीं पता कि ये अच्छा लगता है या फिर नहीं, मुझे नहीं पता, बट मुझे तो अच्छा लगता है। और देखो वहाँ पे लड्डू कैसे अनमोल के साथ खेल रही है। अभी मैं उसको लड्डू को उठा के इधर ले आती हूँ। देखो उसका तकिया कैसे लगा रखा है मैंने, इन्हीं दोनों तकियों के बीच में मैं रखती हूँ हमेशा कनिका को। अभी आजकल वो घूम घूम के चारों तरफ चली जाती है, इधर से उधर, उधर से इधर। और ये कल हम पापा के साथ जाके लाए थे डायपर का पैकेट, तो अनमोल ने उसको घोड़ी बना लिया है। और देख रहे हो मेरा बाल कितना ज़्यादा तेल से चिपट चुका है और मेरी हालत ही नहीं थी। पता है मैं आज ना तो मैंने कोई DIY किया, ना मैंने कोई मतलब गेट रेडी विद मी, लेकिन फिर भी मैंने कनिका का गेट रेडी विद मी शूट करके रखा था जो कि मेरे काम आया। इसके साथ मैंने एक बिंदी हैक ज़रूर शेयर किया है और जाकर देखना मैंने कितना उसमें गड़बड़ किया है। और वो वीडियो भी अपलोड हो चुकी है 3 बजे, आप लोग जाकर ज़रूर देख लेना। और
मेरे बाल पूरे सुलझ गए हैं बढ़िया से, नीचे से जितने टूटे हैं सारे निकाल देती हूँ। और मेरे बहुत सारे बाल का मैंने वो बहुत सारे सफ़ेद बाल का मैंने अपना जुगाड़ जो बताया था ना आंवला वाला, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। और पता नहीं वो काम करता भी है कि नहीं, मुझे नहीं पता, और मेरे पे तो नहीं किया अभी तक। और यहाँ पे कनिका को मैंने वहाँ बीच में तकिया के बीचों बीच रख दिया और अपने बाल को पूरा ऊपर करके बढ़िया से टाई कर देती हूँ। मेरा मन कर रहा था ना कि मैं जाके चाय पी लूँ 1 कप, लेकिन फिर दोपहर का टाइम है, इस टाइम पे क्या चाय बनाने जाऊँ, मन नहीं किया। फिर कोई साथ में पीने वाला रहता है ना तो चाय बनाने का भी मन करता है, बट हमारे घर में कोई चाय ही नहीं पीता है, सिर्फ मैं अकेले पीती हूँ। तो इस वजह से फिर मैंने छोड़ दिया। मैं सोची कि अगर मैं 2 कप चाय पीती हूँ डेली, 1 बढ़ाऊँगी फिर मेरी ही हालत ख़राब होगी, वो भी हैबिट नहीं है। इस वजह से ये देखो कनिका कैसे देखती रहती है हमेशा, यहाँ से ना ऐसे झांकती रहती है कि यहाँ से दादी निकले बाबा निकले कोई तो उसको लेके चले जाए, बट यहाँ से उम्मीद में देखती रहती है। तो मैंने आज उसको कैप्चर कर लिया। तुम्हारा रिकॉर्डिंग हो गया, तुम कैसे देख देख के यहाँ से सबको बुलाती रहती हो, आँख मटका मटका की छोटी सी गिलहरी जैसी। हाँ मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि पति से दूर रह के भी इतनी खुश है, तो उसके लिए ना मैं आज आंसर करूँगी। इस व्लॉग में बने रहो, आखिरी में मैं आंसर करने वाली हूँ। मछली हो तुम। अनमोल गेट खोलो, उसको ले लेने दो। कह रहा फिर वीडियो बना रही है बदमाश कहीं की। तो हाँ नेहा जी कर रहा था, सुन रहे थे। नेहा जी कूलर बंद कर दो। अनमोल हटो ना, तुम्हारा वीडियो बन रहा है। फट से कह रहा फिर वीडियो बना रही है बदमाश कहीं की। हम तो बनाएंगे तुम्हारा वीडियो, बना लिए। बोल रहा है बदमाश कहीं की हो गई है। उसको भूख लगा हुआ है अनमोल। अनमोल हटो, आजा कनिका। रुको मेरे पास और भी दिमाग है। अब मैं जाऊंगी इधर वाले दरवाजे से और देखते हैं अनमोल का रिएक्शन क्या होता है। अनमोल को पता ही नहीं है। तो मैं ना वहाँ पास में जाके मम्मी को ऐसे इशारा दे दिया था कि एकदम चुप रहिएगा। मैं चुपके से मतलब लेके भागने के चक्कर में थी, लेकिन अनमोल ने मुझे इधर से भी देख लिया, तो अब वापस वो उधर भाग रहा था जिधर से मैं आई थी। अरे चिड़िया कहाँ से बोल रही है इतनी सारी। अरे वाह, आजा कनिका, आजा कनिका। अरे बाप रे, कितना कम दिमाग चलाता है। कह रहा उधर का गेट बंद कर। कितना शॉर्टकट पड़ा, इधर से गई उधर से घुस के आ गई। गया कि तुम जिस दरवाजे से आई हो ना, रुको उसको बंद करता हूँ। ये रहा कनिका का खाना। ओह माय गॉड, चलो खिला दे भैया। ऐसे हालत में मुझे दौड़ाया जा रहा है, हालत खराब है मेरी सच्ची में। कहाँ गया कपड़ा लड्डू का? मेरा हाथ ऐसा झंझना रहा है ना, कुछ काम नहीं कर रहा है आज मेरा। तुमको नहीं आने दे रहा था लड्डू। लड्डू तो ये हो गया शाम का कनिका को खिलाना पिलाने, और इसके बाद फिर अब मैं लगूंगी अपने दूसरे काम में। जैसे कि मैंने सोचा कि तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ छोटू मोटू सा हैक तो शेयर कर ही सकते हैं ना। तो बिंदी हैक बना रही थी, जो कि पास हुआ या फेल, वो आप लोग कमेंट करके बताना और जाकर ज़रूर देखना शॉर्ट्स। और उसके बाद फिर मुझे कुछ और भी वीडियोज़ बनाने थे। तो सबसे पहले ट्राईपॉड को रख देते हैं ऊपर, क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना ट्राईपॉड को तोड़ तड़ा देंगे, क्योंकि अनमोल आते ही फिर कभी की शुरू कर देता है। आज मैंने कपड़े भी फोल्ड नहीं किए हैं, लेकिन अभी मैं नहीं कर पाऊँगी कपड़े फोल्ड। अभी मैं कबाड़ में ऐसे ही कपड़े भरते जा रही हूँ और सैटरडे को करूँगी पूरा कबाड़ ठीक। और आज तो बिल्कुल कंडीशन नहीं है कि मैं दो कपड़े भी फोल्ड कर लूँ, ऐसी नहीं है मेरी कंडीशन। तो देखो कैसे भरा है मैंने एकदम ठसाठस, और ये सब सैटरडे को ठीक करेंगे। अभी मेरी हालत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। अब चलते हैं, देखते हैं कि अब आगे क्या। तो उसके बाद मैं रोटी वोटी सेकना था मुझे, और मेरा हाथ तो ऐसे झंझना रहा है, लेकिन फिर भी रोटी वोटी सेक कर और फिर अपने बच्चों के साथ थोड़ी सी कर रही थी मैं यहाँ पे मस्ती। अच्छा अनमोल इधर आओ तो ABCD सुनाओ तो वीडियो में आके। इधर हाँ, तो इतना कॉन्फिडेंस मेरा पूरा याद है। A B C B
C B D B E B F। B देख रही कनिका कितना पढ़ाकू है मेरा भाई। देख रही है कनिका कि मेरा भाई कितना पढ़ाकू है ना। C D E F। ये क्या घूम। इसको जब पढ़ाने चलो ना तो कुछ बोलता ही नहीं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ मुंह में दही जमा लिया क्या, तो ये बस वही वाला एक्सप्रेशन दे रहा था ऐसे करके जैसे मुंह में दही जमा रखा हो। तो ये तो बस कहावत होता है ना, तो मैं इसको कई बार बोल देती हूँ पढ़ने के नाम पे, क्योंकि कुछ बोलेगा ही नहीं, ABCD बोलते रहो ऐसे करता है। देखो कैसे करेगी कनिका अभी। हाय हाय। अभी देखना लड्डू के पास अगर मैं लेटूंगी उसमें टच होंगी तो वो कैसे रिएक्ट करती है, मतलब कि सटने भी नहीं देती है। बापरे देखो कितना गुस्सा आता है इसको इसके बगल में लेट। बापरे देख रहे इसके नखरे। अरे हम लोग जब भी अपने बच्चों के पास लेटते ना तो बच्चे हमारा पता नहीं क्यों चोखा चटनी बना देते हैं। ऐसा आपके साथ भी होता है? मेरे साथ तो हमेशा होता है। अनमोल या कनिका के पास लेट के देख लो बस। बापरे। हाँ हाँ हाँ। गुड नाइट बाय। गुड हाँ बाय। हाँ कनिका कौन आया? अरे बाप रे इसकी खुशी देखो। देखिए कल है कौन है देखो जा इसका ध्यान पूरा वही रहता है एक टक से। कौन आया कौन गया हाय बबनी छो जा। गुड नाइट कनिका। देखो गुड नाइट गुड नाइट छो जा हाँ नहीं छोएगी ना काओ आज नहीं छोएगी नहीं छोएगी नहीं छोएगी हैं? बाप रे, बाय। कहाँ जाएगी ले हैं? बाप रे बाय कर रही है मम्मी, देखिए ना बाय बोले तो बाय कर रही है। बाय। चलो बाय करो बाय करो देखे 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 देखे। तो हो गया, लड्डू रानी घूमते फिरते आ गई हैं और बाय करना सीखा है इन्होंने। तो देखो बिस्तर पे भी हाथ रखे और हाथ ऐसे बाय कर रही है। और इसके साथ ही डीजे सर भी होते तो फर्स्ट मोमेंट ज़रूर अपनी आंखों में कैप्चर कर पाते, बट उनकी इतनी खुशनसीबी कहाँ है ना कि वो अपने बच्चों के मोमेंट्स कैप्चर कर पाए अपनी आंखों में। यहाँ से तो देख लेंगे, वैसे वीडियोज़ में तो देख ही लेंगे। और मैं तो ज़्यादा बात करती नहीं हूँ। और बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि आप अपने पति के बिना भी इतने खुश रहते हो, और ऐसे लगता है कि कुछ मतलब बिल्कुल इतना दूर रह के भी आप कैसे रह लेते हो एंड ऑल। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि लाइफ में हमेशा ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ चाहिए हमें मिल ही जाए, और मन मार के रहने नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो बस मन मार के हम लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और मेरी कोशिश है कि हम अपने मतलब काम में ध्यान लगाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और इसके साथ ही रही बात मन में, मैं खुश हूँ कि दुखी हूँ वो मैं जानती हूँ। और मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगी। और क्या कहूँ, कुछ नहीं कहूँगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई थिंक आप लोग बिना कहे भी मेरे ना सब कुछ समझ गए होंगे। गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।